नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीएसई विद राव। आज मैं आपको एक ऐसा इतिहास सुनाने वाला हूं जिसे जानकर आपको लगेगा कि यूपीएससी में पूछे जाने वाले सवाल सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि भारत की धड़कन में छिपे हुए हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसी कहानी से जो हमें 5000 साल पीछे ले जाती है। सोचिए, एक ऐसा शहर जहां सड़कों पर ट्रैफिक नहीं, कचरा नहीं, गंदगी नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम। हाँ, मैं बात कर रहा हूं सिंधु घाटी सभ्यता की। एक ऐसी सभ्यता जो आज के मॉडर्न सिटीज को भी शर्मिंदा कर दे। मोहनजोदड़ो की सड़कों पर चलते हुए आपको लगेगा कि यह जगह डोदवसी पर्व की नहीं बल्कि ईसा पूर्व की है। उन्होंने ईंटें भी ऐसी बनाई थी जिनका स्टैंडर्ड साइज आज भी बिल्कुल वही पाया जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि इतनी पुरानी सभ्यता में लोग तांबे से बने उपकरण, मनकों का व्यापार और कॉटन के कपड़े पहनते? यही वजह है कि यूपीएससी हर साल इस पर सवाल पूछता है। अब आते हैं वैदिक काल पर। आपने अक्सर सुना होगा ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है, लेकिन शायद आपने यह न सुना हो कि वैदिक समाज में राजा सबसे शक्तिशाली नहीं था। सबसे बड़ी शक्ति थी जनता की सभा और समिति, यानी लोकतंत्र की जड़ें भारत में हजारों साल पुरानी है। मगध की कहानी तो और भी रोमांचक है। अशोक महान सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक ऐसा शासक था जिसकी लड़ाइयों ने ही उसे बदल दिया। कलिंग के युद्ध में जब उसने रक्तपात देखा तो उसी पल उसकी जिंदगी पलट गई। एक क्रूर विजेता से वह दया, अहिंसा और धर्म का दूत बन गया। आपके यूपीएससी के सिलेबस में धम्म सिर्फ एक शब्द नहीं, ये उस समय के भारत की असली हार्ट बीट थी। अब चलते हैं दिल्ली सल्तनत की ओर। एक ऐसा समय जब केवल तलवार ही नहीं बल्कि प्रशासन भी तेज था। अलाउद्दीन खिलजी की मार्केट पॉलिसी आज भी अर्थशास्त्र के छात्रों को चौंका देती है। सोचिए, 96 साल पहले एक राजा ने इन्फ्लेशन कंट्रोल कर दिया था, वो भी बिना किसी मॉडर्न इकोनॉमिक्स के। दूध से लेकर घोड़े तक सबकी कीमतें सरकार तय करती थी, और मजे की बात यह कि ये सिस्टम काम भी करता था। और जब बात मुगलों की हो रही है तो अकबर का नाम कौन भूल सकता है। एक ऐसा शासक जिसने न सिर्फ साम्राज्य को जोड़ा बल्कि दिलों को भी जोड़ा। उसकी सुलह-ए-कुल नीति बताती है कि भारत की ताकत हमेशा डाइवर्सिटी में रही है, ना कि लड़ाई में। अब आते हैं उस दौर पर जिसने भारत को बदलकर रख दिया, ब्रिटिश शासन। सेवन का प्लासी युद्ध केवल एक लड़ाई नहीं था, वह भारत के भाग्य की दिशा बदलने वाला मोड़ था। यही वह पल था जब भारत धीरे धीरे अपनी आजादी खोने लगा और एक लंबी लड़ाई की शुरुआत हुई। फिर आया वह तूफान जिसने हर भारतीय के दिल में आग जला दी, का विद्रोह। यह विद्रोह सिर्फ सैनिकों का नहीं था, यह विद्रोह भारत की आत्मा था। और फिर वह समय आया जब महात्मा गांधी ने भारत को बताया कि लड़ाई तलवार से नहीं, सच्चाई से भी जीती जा सकती है। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब ने साबित कर दिया कि भारत को दबाया नहीं जा सकता। आखिरकार 15 अगस्त 47 भारत ने आजादी की वो हवा महसूस की जिसका सपना लाखों लोगों ने देखा था। दोस्तों, भारत का इतिहास सिर्फ तारीखों का हिसाब नहीं है, ये हमारी पहचान है, हमारी ताकत है, हमारी प्रेरणा है। और यूपीएससी यही देखता है, क्या आप भारत के अतीत की धड़कन को महसूस कर सकते हैं? अगर ये एंगेजिंग लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सीएसई विद राव को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हिस्ट्री विद राव रॉक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।